नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी उतनी साफ़ सुथरी नहीं है, फिर भी हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, पिछले दिनों एक महीने पहले 5 विधानसभा चुनाव पूरे हुए और उनका रिजल्ट आ गया है और सभी राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। ये हार का कारण क्या है, ये ढूंढने के लिए सोनिया जी ने एक कमेटी बनाई थी। आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए कोई अध्यक्ष नहीं है। शायद 150 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस ऐसे चल रही है मानो कि कोई चला नहीं रहा है, फिर भी चल रही है, क्योंकि इस पार्टी को अध्यक्ष ही नहीं है। 2019 में जब कांग्रेस हारी थी तब उसके अध्यक्ष राहुल गांधी थे और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाकर प्रायश्चित करने के लिए अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज तक कांग्रेस पार्टी 2 साल में अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इसका कारण साफ है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना नहीं है और सोनिया जी को अपने परिवार के बाहर का कोई कांग्रेस अध्यक्ष होने नहीं देना है। इस झंझट में कांग्रेस फंसी हुई है और बीच में कुछ चुनाव होते रहे, चल रहे, पार्टी भी चल रही है, लेकिन क्या कौन कर रहा है किसी को पता नहीं है। 23 बड़े नेता है कांग्रेस के जिन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस के लिए दे दी है। वो भी बार बार पूछ रहे कि भाई पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा। उन्होंने खत भी लिखा तो उनको हटाकर बाजू किया गया और बीच में बिहार के चुनाव हो गए। अब ये 5 विधानसभा के चुनाव हो गए तो उनको पूछा तक नहीं गया और किसने 5 विधानसभा के उम्मीदवार तय किए, किसने प्रचार किया, किसको पता नहीं है। और कांग्रेस 5 विधानसभा में बुरी तरह से हार गई है। अब इसके कारण ढूंढने की जरूरत क्या है। जिस पार्टी को कोई अध्यक्ष नहीं है, जो पार्टी कोई चलाता ही नहीं है, आप समझ लो एक बात कि अगर एक गाड़ी, कार है समझो, वो दौड़ने लगे और उसको कंट्रोल करने वाला कोई ड्राइवर नहीं, चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं, तो कहीं ना कहीं जाकर वो गाड़ी, कार आपत्तिग्रस्त होने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो जब ऐसी गाड़ी निकलती है तब सोचना चाहिए कि भाई हम इस गाड़ी में बैठे लेकिन इस गाड़ी को ड्राइवर है नहीं, तो ये तो एक्सीडेंट करेगी। तो उसमें बैठे किसी ने आगे जाकर उस गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश तो करनी चाहिए, भले उसको ड्राइविंग आती हो या ना हो। लेकिन कांग्रेस आज ऐसी एक पार्टी बनी, एक कार बन गई है, मोटर बन गई है कि जिसमें सारे लोग बैठे, सिर्फ ड्राइवर नहीं है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तब बोलते हैं कि भाई क्यों एक्सीडेंट हो गया, उस पर हम कमेटी बनाएंगे। तो सोनिया जी आपको मालूम है, हम टेम्पररी उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए वो प्रतिदिन पार्टी का काम नहीं देख सकती। फिर भी उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण थे और उनका भी 1 महीने के बाद रिपोर्ट आ गया कि क्या क्या गलतियां हुई। तो अलग अलग राज्यों में जो अलायंस बनाई गई, गठबंधन बनाया गया, वो गठबंधन ही गलत था। अब ये बात तो नहीं कि बंगाल में फुरफुरा शरीफ नाम की जो दरगाह है, उसके मौलाना है, उनकी जो पार्टी थी, मुस्लिमों की नई पार्टी, उसके साथ अलायंस बनाया गया। असम में जो अजमल की मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ अलायंस बनाया गया, वो गलत था, उसके दुष्परिणाम हुए, ऐसा ये चव्हाण कमेटी ने कुछ बताया। दूसरी बात उसमें ये है कि ग्राउंड पर कुछ पार्टी है ही नहीं।
यानी जिला, तहसील, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर पार्टी का कोई संगठन बचा नहीं है, इसलिए हम हार गए। अब इसमें नई कौन सी बात है? ये तो 2014 के पहले की बात है, वहां से चालू है। ग्राउंड स्तर पर कोई पार्टी का संगठन है ही नहीं। जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, अशोक चव्हाण ने, हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बनाया है रिपोर्ट। अब देखिए, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, तब अशोक चव्हाण ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था? उस वक्त भी कांग्रेस के लिए अध्यक्ष नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अशोक चव्हाण ने, जब महाराष्ट्र में बुरी तरह से पार्टी हार गई विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और आज वही अशोक चव्हाण 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, इसका रिपोर्ट बना रहे। तो वहां जाने के बजाय उनको यहां देखना चाहिए था महाराष्ट्र में क्यों हारे थे। उसी ढंग से 5 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, उस वक्त अशोक चव्हाण पार्टी के प्रेसिडेंट थे यहाँ के, और उन्होंने कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अपने उम्मीदवारों का प्रचार किया था। अशोक चव्हाण खुद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में अपने जगह पर खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे, और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर वो पहुंचे नहीं। महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर, यानी जिसको टिकट दिया था वो अपने आप लड़ रहा था। उनके प्रचार के लिए ना दिल्ली से कोई आ रहा था, ना स्टेट का कोई बड़ा लीडर जा रहा था। तो ग्राउंड में पार्टी थी ही नहीं और बची ही नहीं है। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो अपने बलबूते पर जीत के आए, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस है या हाथ का पंजा है, इसलिए वो जीत कर आ गए। और जो जितने जीत कर आए उनको कांग्रेस के एमएलए बोलते, लेकिन वो पार्टी है नहीं। इसी ढंग से खुद अशोक चव्हाण जब 5 राज्यों के चुनाव का अभ्यास करते हैं और बाद में बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी बची नहीं है, तो वो महाराष्ट्र का ही रिपोर्ट कार्ड जो है वो 5 विधानसभा को लगा रहे। सवाल ये है कि ये बार बार अभ्यास करके क्या निकाला जा रहा है। 2014 में जब कांग्रेस हारी, देश की सत्ता यूपीए करके कांग्रेस के हाथ में थी, वो चली गई और बीजेपी को बहुत बड़ा भारी बहुमत मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई। तब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी और उन्होंने उस वक्त भी उस पराजय का अभ्यास करने के लिए ए.के. एंथनी की कमेटी बनाई थी। उसका भी रिपोर्ट आ गया है। क्या किया उस रिपोर्ट का? जो रिपोर्ट आता है उस पर कुछ काम होना चाहिए। भाई ये गलतियां हो गई, हमें ये गलतियां सुधारनी चाहिए। अगर उस रिपोर्ट पर, 2014 के रिपोर्ट पर कुछ काम नहीं हुआ, कुछ सुधार नहीं हुए, 2021 में 7 साल बाद फिर उसी ढंग का रिपोर्ट बनाने से मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि एंथनी कमेटी ने ऐसा रिपोर्ट दिया था कि अब लोग मानते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। हम इतने मुस्लिमों के तुष्टीकरण में लग गए कि कांग्रेस को अब लोग मुस्लिमों की पार्टी मानते हैं, इसलिए हम लोगों से टूट गए, ग्राउंड लेवल से टूट गए, जनता से टूट गए। जनता और नेता कांग्रेस के, इनमें कोई संबंध बचा नहीं है। ये तो एंथनी कमेटी का रिपोर्ट है, जो कॉपी टू कॉपी अशोक चव्हाण कमेटी रिपोर्ट दे रही है। तो इस पर काम करने का मतलब यही है कि भाई हिंदू वोट हमसे क्यों भाग निकले, क्यों पलायन कर गए। हमको अगर हिंदू को वापस लाना है तो पहले तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। ये एंथनी कमेटी के रिपोर्ट पर सुधार हो सकता था, लेकिन 7 साल बाद क्या हुआ?
तो असम में और बंगाल में फिर हम कैसे मुस्लिमों की पार्टी है, यही बताया गया। तो सवाल ये है कि कांग्रेस का कोई संगठन बचा नहीं है, बचा ही नहीं है। पुरानी पूंजी जो है, नेहरू की हो, इंदिरा जी की हो, राजीव जी की हो, या कांग्रेस के 100 साल की जो पूंजी है, बस उस पर ही आज की कांग्रेस निर्भर है। जो कुछ बचा कुचा वोट शेयर है उस पर ये अपना काम चला लेते हैं और बाद में दिखाने के लिए एक कमेटी बनाते हैं। सवाल ये है कि इससे अगर निकलना है तो कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है। वो जो संगठन खत्म हुआ है वो संगठन बनाना पड़ेगा, और संगठन बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं उनको साथ में लाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को साथ में लेना पड़ेगा। ट्विटर पर कुछ लिखने वाली टीम बनाकर पार्टी नहीं बनती, ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा। उसके लिए जिसके पास लोकप्रियता है वैसे नेता इकट्ठा करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नेताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, उनको तो सोनिया गांधी भगा रही है, प्रियंका राहुल भगा रहे। तो कांग्रेस की समस्या सिर्फ संगठन नहीं है। संगठन जिन्होंने कब्जा किया है, ग्रैब किया है, वो गांधी परिवार ही कांग्रेस की समस्या है, और इस पर तो कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकता। अगर अशोक चव्हाण लिख देते कि गांधी परिवार के कारण ही कांग्रेस हारी है, तो उनको पहले पार्टी से निकाल दिया जाता। तो कांग्रेस की समस्या गांधी परिवार ही है, और जब तक गांधी परिवार कांग्रेस को मुक्त नहीं करता तब तक कांग्रेस को इस झमेले से बाहर निकलना मुश्किल है, जीतना मुश्किल है। हाँ, पंजाब हो जहाँ अमरिंदर सिंह जीत लेते हैं, सचिन पायलट हो राजस्थान जीत लेते हैं, बघेल है वो छत्तीसगढ़ जीत लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी फिर से उभरेगी नहीं जब तक उनकी समस्या कायम है, और उस समस्या का नाम गांधी परिवार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।